हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडे अष्टमः सर्गः। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। सनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो ब्रवीन् महातेजा सुमन्त्रं मंत्रिसत्तमा शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुं स्थान् सुपुरोहितान्। शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुं स्थान् सुपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमंत्रस्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्षणं वचनमब्रवीत्। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूँ। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्यताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ततः साद्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखे ऋतं। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। ऊच्छ्रुश्च परमप्रीता सर्वे दशरथं वचः संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टोद्भवद्राजा श्रुत्वैतद् द्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीद्राजा हर्षव्याकुललोचनः संभारा संभ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समार्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्।
सर्यवाशोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पम् यथा विधि शक्य प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था साधनेष्विति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिता पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भरूपसंदिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं प्रविवेश महामतिः। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा तापत्नी नरेन्द्रो हृदयंगमाः उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्य शोभन्त पद्मानीव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।